दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में चूहों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी रातों की नींद हराम कर दी है चूहों ने, आपके महँगे-महँगे सामानों को कुतर देते हैं, आपके घर में, आपके गार्डन में, आपके खेतों में इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान कर रखा है और आपके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए कितनी पावरफुल रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके रखने के बाद ना आपके घर से चूहे हमेशा-हमेशा के लिए घर से बाहर चले जाएँगे। साथ ही साथ आपके घर में इनको ख खाने के बाद ना इनको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी कि आपके घर में कोई गंदगी फैलाएँगे या मर जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जब हम मार्केट से ज़हरीली दवाइयाँ रखते हैं ना, तो उनको खाने के बाद वो अब हमारे घर में ही मर जाते हैं और फिर उनकी जो बदबू होती है वो जानलेवा होती है और उसके बाद जो सफाई होती है ना, वो तो हमारी कमर तोड़ देती है। और साथ ही साथ वो जब मर जाते हैं, उनकी बदबू असहनीय हो जाती, तब जाकर तो हमें पता चलता है कि हमारे घर में कहीं पर चूहा मर गया है। तो क्यों ना एक ऐसी पावरफुल रेमेडी रखी जाए जिससे आपके घर में चूहे मरे भी ना और आपके घर में से चूहे हमेशा-हमेशा के लिए चले जाएँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। और रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लाल टमाटर। क्योंकि देखिए जो चूहे होते हैं उन्हें कुतरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो हमारी सब्जियों को, हमारे फलों को ऐसे खा लेते हैं जैसे कि वो उनके लिए ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम उन्हें ऐसी चीज़ें देंगे जो कि उनकी फ़ेवरेट होती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको पका-पका लाल टमाटर ले लेना है और लाल टमाटर को लेने के बाद में आपको देखिए इस तरीके से 2 टुकड़ों में कट कर लेना है। 2 टुकड़ों में कट करने के बाद आपको इसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। हमें इसकी प्योरी चाहिए, हमें टमाटर के पीसेस नहीं चाहिए और ना ही हमें इसको टमाटर को साबित लेना है। तो यहाँ पर हम इसकी प्योरी तैयार करेंगे। जब तक मैं प्योरी तैयार कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँची और साथ ही साथ मैं आपको थैंक्स भी कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बारीक वाला ग्रेटर लिया और इसी से मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने के बाद ना आपने इस प्योरी में इतना गेहूँ का आटा डालना है कि एकदम सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाए। जी हाँ, क्योंकि गेहूँ का आटा चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हमें अगर आपके घर में उस समय गेहूँ का आटा नहीं है, वैसे तो 100% लोगों के घर में गेहूँ का आटा होता है। अगर नहीं है इन केस, तो आप इसमें चने का आटा या फिर आपके घर में जो भी आटा है उस वक़्त आप वो डाल दीजिए और उसकी ना एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए चूहों का होना मतलब हमारे घर में एक बीमारी का खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ हमारी महँगी-महँगी चीज़ों को कुतर कर ख़राब कर देते हैं और कई बार तो ऐसा होता है हमारे खाने-पीने की चीज़ें रखी रहती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि चूहे हमारे इनको ख़राब करके चले गए हैं, झूठा कर गए हैं, गंदगी फैला गए हैं। तो क्यों आपको इन सब चीज़ों का रिस्क लेना। और देखिए चूहों को ना कोई-कोई ऐसा होता है कि ज़हरीली दवाई रख देता है, लेकिन हर एक कोई ऐसा नहीं होता है कि जो कि ज़हरीली दवाई रख ले। मैं पर्सनली अपना बताऊँ कि मैं कभी भी ना अपने घर में कोई भी ज़हरीली दवाई वग़ैरह नहीं रखती हूँ, फिर वो चाहे छिपकली की हो, चाहे चूहों की हो या फिर कॉकरोचेज़ वग़ैरह की हो। क्योंकि मेरा मानना ये रहता है कि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो किसी के प्राण भी नहीं लेने चाहिए। तो मैं इसी तरह से कुछ न कुछ होम रेमेडी रखती रहती हूँ, जिससे मेरे घर के चूहे, कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खी सारे ना हमेशा दूर रहते हैं और मुझे किसी की भी हत्या का पाप भी नहीं लगता है। तो बाकी आपकी अपनी-अपनी चॉइस है, जिसको अगर होम रेमेडी से झंझट लगता है तो वो आपने किसी भी उसको हार्मफुल केमिकल रख सकता है। लेकिन मेरा तो यही रहता है कि मैं होम रेमेडी ना हर 15-10 दिन में रिपीट कर देती हूँ। उससे ये होता है कि हमारे घर से चूहे चले तो जाते हैं इन रेमेडी के बाद में, लेकिन अड़ोसी-पड़ोसी के घर से फिर से आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप हर 8-10 दिन में रिपीट कर देंगे ना कोई ना कोई रेमेडी, तो आपके घर में चूहे टिक नहीं पाएँगे, वो आपके घर में कोई नुकसान नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो आएँगे तो उन्हें कुछ न कुछ उल्टा-सीधा खाने को मिलेगा। तो और सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी आप अपने घर में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तब भी आपके घर में चूहे पनप जाते हैं। तो इसलिए आपको छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आपके घर में प्रॉपर सफाई हो, खाने-पीने की चीज़ें खुली ना हो और साथ ही साथ जब भी आप ये रेमेडी रख रहे हैं, तो ये रेमेडी हमेशा रात के टाइम में रखनी चाहिए। तो देखिए हमने इस आटे को सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लिया। अब इस आटे की ना हम सॉफ्ट सी छोटी-छोटी सी गोलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपके घर में चूहे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा बना लीजिए, अगर आपके घर में कम है तो आप कम बना लीजिए। तो मेरे घर में चूहे नहीं हैं, मैं कंपल्सरी कुछ जगह है वहाँ पर रख देती हूँ, जिससे कि मेरे घर में चूहे कभी ना आएँ। तो इसलिए मैं इसकी गोलियाँ बना रही हूँ। अब आप लोग बोलेंगे टमाटर और आटे से कैसे चूहे चले जाएँगे? अभी ये हमारी रेमेडी हाफ़ तैयार हुई है। अभी इसका जो मेन पार्ट है वो तो बाकी है। मेन पार्ट तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसी से तो हमारी घर के चूहे भाग जाएँगे। तो देखिए अब नेक्स्ट उसके लिए हमने इस प्लेट को तो साइड में रख दिया, हम दूसरा बर्तन लेंगे। दूसरे बर्तन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एक इनो का सैशे। पूरा आपने एक सैशे ले लेना है, ठीक है? मैं इसको 2 बार के लिए कर लेती हूँ, लेकिन मैं एक बार में मटेरियल मिक्स करके रख देती हूँ ताकि बार-बार का झंझट नहीं रहता है। तो एक मैंने पूरा इनो का सैशे ले लिया और उसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के गरम मसाला लिया, आप चाहे तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनो और गरम मसाला जब रिएक्शन देगा ना चूहों के पेट में जाकर, तो बस वो चूहे आपके घर से दुम दबा के भागने वाले हैं बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें डालेंगे आधा से पौना चम्मच के करीब गरम मसाला। गरम मसाला हमारा घर का है, इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
और अभी इसमें हम एक खास चीज़ और ऐड करेंगे, जिसके बाद ये रेमेडी और भी ज़्यादा पावरफुल बनने वाली है। तो देखिए, हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ना एकदम ड्राई फॉर्म में रखेंगे। ड्राई फॉर्म में इसलिए रखेंगे क्योंकि जब ये इनो है ना, अगर इसमें हम कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन डाल देंगे तो ये यहाँ पर अभी रिएक्ट कर देगा, उसके बाद इसका कोई काम नहीं रहेगा। तो हमने इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है कि ये डायरेक्ट चूहों के पेट में जाकर खलबली मचाए, जिससे कि ये चूहे इसे खाने के बाद आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दुम दबाकर भागते हुए नजर आए। तो देखिए, हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से कर देना है मिक्स करके ना आपको इसे बिल्कुल ड्राई रखना है। अब इसमें आपको कोई लिक्विड नहीं डालना है। लिक्विड डालने से आपका इसका जो पावरफुल है ये खत्म हो जाएगा। अब हमने एक एक लोई लेनी है और एक एक लोई को जिस तरह से हम अपने घर में कचौड़ी या फिर आलू का पराठा वगैरह बनाते हैं, उस तरह से इसमें स्टफिंग भरकर इनको गोल गोल लोइयाँ बना लेनी है। तो जब तक मैं लोई बना रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट प्लीज़, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए, ऑलमोस्ट मेरी सारी बॉल्स जो है बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अब जो हमारा मटेरियल है ये काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि जैसे हमारी ये बॉल्स सारी फिल हो गई, अब जो मटेरियल बचा है इसे मैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर ना और रख दूंगी साइड में उठाकर। जब मुझे नेक्स्ट टाइम रखना होगा तब मैं फिर से सिर्फ आटे की बॉल्स बनाऊंगी और बाकी ये मटेरियल इसी में फिल करके नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट कर दूंगी। क्योंकि ये जो मटेरियल है ये ड्राई फॉर्म में रखा रहता है तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बस आपको ध्यान रखना है किसी भी गीले कंटेनर में मत रखिएगा। अब हमने जो ये बॉल्स बनाई है आपने पर्टिकुलर उस जगह पर रखनी है, स्पेशली किचन एरिया में ज़रूर रखिए। और जब भी आप इसको रख रहे हैं तो अपने घर में साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखिए। खाने पीने की कोई भी चीज़ खुली मत छोड़िए। साथ ही साथ अपने छोटे बच्चों के उससे दूर रखिए, क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है। अगर बच्चों ने गलती से खा लिया तो उनके पेट में नुकसान हो सकता है। और रात के समय पर रखिए, क्योंकि रात के समय पर ही चूहे आपके घर में ज़्यादा आते हैं और साथ ही साथ उनका आतंक रात में ही नजर आता है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।